हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी जीडी का फिजिकल डेट कब आ रहा है और इसका जो है फिजिकल में क्या क्या कराया जाएगा, क्या क्या इसमें टेस्ट लिया जाएगा, क्या क्या महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देने वाली बात है। इन सारे टॉपिक को लेकर ये वीडियो लाया हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले इसमें बात करते हैं, ये जो सीट आया था वो आया था शुरू में 39,000 समथिंग कुछ सीट आया था इसका, जिसमें बहुत सारे पोस्ट थे। फिर बाद में इसमें इसका जो पद था वो बढ़ करके 53,690 पद हो गए। तो इसके चलते इसका जो कटअप जाएगी, फाइनल कटअप का मैं जो बात कर रहा हूँ, फाइनल कटअप जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। मतलब आपका अगर 65 क्वेश्चन सही है तो आपका मेरिट बन जाएगी, क्योंकि इसका सीट बढ़ा दिया गया था। जो 39,000 था उसको 53,000 कर दिया था, करीब 14,000 करीब इसका जो सीट था वो बढ़ाया गया था। तो इसमें मेरिट पहले की अपेक्षा इसका हाई नहीं जाने वाली, कटअप हाई नहीं जाने वाली है। 2-4 नंबर आगे जा सकती है, 5 नंबर आगे जा सकती है, लेकिन ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। तो इसमें जिसका नंबर अगर 65 क्वेश्चन सही है तो उसका सिलेक्शन पक्का होगा, जहाँ तक लग रहा है। अब इसमें बात करते हैं, जो 39,000 वैकेंसी जब आई थी तो उसमें क्या क्या पोस्ट थी। तो उसमें था बीएसएफ का पोस्ट, सीआईएसएफ का पोस्ट था, जिसमें बीएसएफ का था 15,654 सीट था। उसके बाद सीआईएसएफ का 7,145 सीट था। सीआरपीएफ का 11,541 सीट था। एसएसबी का 819 था और आईटीबीपी का था 3,017। और उसमें उसके बाद है एआर मतलब असम राइफल का जो पद था वो था 1,248 सीट और एसएसएफ उसका था 35 सीट और एनसीबी का था 22 सीट। तो ये टोटल जो वैकेंसी था वो 39,000 समथिंग था, जो बढ़ करके 53,690 हो गई। तो मेरिट इस बार बहुत ही कम जाने वाली है, जितना पर अभी कट ऑफ आया है। अब एक फाइनल कट ऑफ का इंतज़ार है। अभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, उसके बाद आपका अभी फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और एक फाइनल कटअप आपका आएगा जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि ज़्यादा हाई कटअप नहीं जाएगी। अब बात करते हैं इसमें से इसका जो फिजिकल होगा उसमें क्या क्या कराया जाएगा। तो फिजिकल में इसमें जैसे कि पिछले वर्षों से होते आ रहा है, सेम उसी प्रकार से इसमें आपको 5 किलोमीटर का रनिंग है। मेल के लिए है 5 किलोमीटर का रनिंग और उसके लिए समय दिया गया है 24 मिनट। जो ये रनिंग बहुत ही दिनों से चली आ रही है, तो यही आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, 24 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं फीमेल का। तो फीमेल में आपको रनिंग कराया जाएगा 1600 मीटर। 1600 मीटर का रनिंग होगा, जिसमें आपको समय दिया जाएगा 8.5 मिनट। 8.5 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग आपको करना पड़ेगा। ये हो गया इसका रनिंग। उसके बाद आपसे हाइट के बारे में बता दूं तो हाइट 170 मेल में होगा। जनरल, ओबीसी और एससी, अगर ये कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो उनको 170 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है, ताकि उसमें पास हो सके। नहीं तो इसमें हाइट में भी आपको बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि जब हाइट आपका नापा जाएगा तो आपको उतना होना चाहिए। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपका फिजिकल में भी हाइट, चेस्ट और वो जो होता है वेट, ये सब ओवर नहीं होना चाहिए और हाइट चेस्ट में कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं फीमेल में। तो फीमेल में 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चाहे वो जनरल से हो या फिर ओबीसी या फिर एससी। फीमेल में भी सेम वही प्रकार है, तीनों जो कैटेगरी है तीनों में 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो एसटी कैटेगरी के हैं, वो फीमेल का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए एसटी का। बाद बाकी जो भी है जनरल, ओबीसी, एससी, उसका 157 और एसटी में छूट दिया गया है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। 7 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है फीमेल में। और मेल में है 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए एसटी का, तो इसमें भी मेल में छूट दिया गया है। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट में है 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। किसमें? जनरल में, ओबीसी में, एससी में। 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अगर फुलाव आपका 1 सेंटीमीटर भी कम जाएगा तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा।
आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं एसटी का। तो एसटी में आपको जो सीना का माप है वो 76 से लेकर के 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, क्योंकि इसमें छूट दिया गया है। 4 सेंटीमीटर का इसमें छूट है। जो जनरल ओबीसी एससी में 80 सेंटीमीटर मांगा गया है, तो एसटी में मांगा गया है 76 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फुल आप 76 से 81 सेंटीमीटर चेस्ट एसटी में होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें जो लद्दाख क्षेत्र के हैं, जो लद्दाख क्षेत्र के हैं उनको मेल के लिए है 7 मिनट में आपको रनिंग करना पड़ेगा 1600 मीटर का। लद्दाख एरिया के जो हैं उनको 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना पड़ता है। और फीमेल का बात करूँ तो 5 मिनट में 800 मीटर का रनिंग करना पड़ता है जो लद्दाख क्षेत्र के हैं। ये हो गया जो रिजर्व, मतलब जो जिस एरिया के है उसी हिसाब से छूट दिया जाता है, और जो कैटेगरी के है उसके हिसाब से छूट दिया जाता है। लेकिन कैटेगरी के हिसाब से रनिंग में छूट नहीं मिलता है, ये अलग अलग एरिया के अलग अलग जगह पर रनिंग में छूट दिया जाता है। अब बात करते हैं इसमें से इसका फिजिकल कब होगा। तो इसका फिजिकल जो है एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, अब फिजिकल का डेट आना बाकी है। तो अभी इसका डेट अभी आया नहीं है, लेकिन इसका डेट जुलाई लास्ट वीक में आ जाएगी। और इसका जो फिजिकल है वो अगस्त फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक से इसका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो फिजिकल का तैयारी जो नहीं कर रहे हैं वो फिजिकल का तैयारी करें, ताकि उस समय फिजिकल में रनिंग में दिक्कत ना हो। क्योंकि ज़्यादातर जो होता है रनिंग में बच्चे छटते हैं, जो भी उम्मीदवार होते हैं ज़्यादातर रनिंग में छटते हैं। तो रनिंग का तैयारी पहले से करें ताकि रनिंग में कोई दिक्कत ना हो। 5 किलोमीटर का जो रनिंग होता है वो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें दम पचाने का जो क्षमता रखता है वो आसानी से इसमें निकाल सकता है, या फिर जो प्रैक्टिस करता है रेगुलर प्रैक्टिस में है वो आराम से इस दौड़ को निकाल सकता है। लेकिन जो सिर्फ फिजिकल के समय जब दौड़ में जब जाता है उसी समय वो दौड़ता है फर्स्ट बार, तो उसमें दिक्कत होती है, वो दम को नहीं पचा सकता, वो जल्दी थक जाएगा और वो अपना रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये 5 किलोमीटर का रनिंग 1600 मीटर के रनिंग की तरह ना समझें। इसमें जो होता है बहुत ही कैपेसिटी पहले से इकट्ठा करना पड़ता है, अपना दम पचाने के लिए पहले से प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसको आसान ना समझें, से एकदम जाके जब इसमें रनिंग होगा उस समय जाके निकाल लेंगे, ऐसा जो मन में अगर चल रहा होगा तो वो निकाल दे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। पहले से तैयारी करके रखें। अब बात करते हैं इसमें जो इसमें फिजिकल होने वाला है, तो उसके साथ साथ मेडिकल भी होगा। तो आप मेडिकल के भी जांच कराते रहें, क्योंकि मेडिकल पहले जो होता था फिजिकल अलग होता था, उसके बाद बहुत समय दिया जाता था 2 महीना 3 महीना, उसके हिसाब से उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाता था। तो इस बार वैसे नहीं हो रहा है, इसमें क्या है फिजिकल के साथ साथ मेडिकल भी लिया जाएगा। तो मेडिकल में आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, आप पहले से किसी भी डॉक्टर अगल बगल में जो होगा डॉक्टर वहाँ पे जाके अपना आँख का जांच करा लें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, आपको ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आँख का जांच करा लें, हाथ का जो ये है आपका टेढ़ापन नहीं है, या फिर पैर में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। ये सब चीज़ जो आपको अगर कमी बेसी आपको पता ही होगा उस पर आप ध्यान दें, ताकि मेडिकल में दिक्कत ना हो। लेकिन मेन चीज़ जो है आप आँख का जांच जरूर करवाएं। आँख के बारे में बहुत ही गंभीरता से जांच की जाती है, उसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिल सकती। थोड़ा सा भी गलती होने पर आपको उसमें से निकाल दिया जाएगा मेडिकल से आपको खड़ा कर करके उसको पढ़ाया जाएगा कि ये कौन सा अक्षर है, ये क्या लिखा हुआ है। तो उसमें आपको अगर दिक्कत है आँख में तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर उसमें आपको बाहर हो जाना पड़ेगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए उससे पहले आप अपना आँख का टेस्ट कराते रहें, फिजिकल की तैयारी करते रहें, और साथ ही साथ मेडिकल का भी आप चेकअप कराते रहें, ताकि आपको पता चल सके कि आप में कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधार किया जा सकता है। तो पहले से आप प्रैक्टिस में रहें। और मेडिकल में क्या क्या किताब होता है, जिसमें बहुत सारे किताब में दिखाया जाता है, अंक लिखा रहता है, कोई रास्ता बनाया रहता है, उसको देख करके बताया जाता है कि उसमें कैसे कैसे रास्ता है या कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, उसका प्रैक्टिस आप करते रहें, ताकि आपको मेडिकल में दिक्कत ना हो। और जो इसमें सिलेक्शन आपको पक्का मिल सके उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। फिजिकल के साथ साथ आप मेडिकल का भी तैयारी करते रहें। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बस इतना ही टेस्ट होगा आपका। उसके बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, जिसमें अगर आपका कट ऑफ
उसमें आपका नाम आता है तो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा और नौकरी पक्का होगा। इसमें जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, पीछे नहीं आगे ही हो सकता है, 4 नंबर आगे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पहले की तरह हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप अच्छा से तैयारी करें, फिजिकल का तैयारी करते रहें। ऐसा ना सोचे से जब फिजिकल का डेट आएगा, जब नोटिफिकेशन उसका आएगा से इस तारीख से आपका फिजिकल स्टार्ट होगा, उस समय से ना तैयारी करते, अभी से तैयारी में लग जाएं। उसका इंतज़ार ना करें, आप फिजिकल का तैयारी करते रहें। चाहे आपका 130 नंबर आया हो, चाहे फिर आपका 128 नंबर आया हो, आपको फिजिकल का तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाने वाली है। ये था एसएससी जीडी फिजिकल के बारे में जो भी नॉलेज हमको पता था वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और जो एग्ज़ाम आप दिए हैं उसमें कितना नंबर आपका है और कौन से स्टेट से हैं और कितना आपका नंबर है, ये ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।